हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं प्रदीप मालविया एक बार फिर आप सभी के साथ आ रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, हम आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी अच्छा करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज को लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के थे, उनका हमने डिस्कशन किया था। इस चैप्टर में हम बेसिकली अब डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, जो कि जिनके चांसेस आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है, हमें क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो क्या होता है, अगर आपका जो OH ग्रुप है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसे क्या कहते हैं हम, प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। अगर आपका OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल कहा जाता है। अगर आपका जो OH ग्रुप है वो किससे 3rd डिग्री कार्बन से जुड़ा हो उसे क्या कहा जाता है, टर्शियरी अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो ये आपका यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है ये 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर ये भी 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ये देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा दिए, 3 डिग्री कार्बन है। यहाँ पर ये भी 3 डिग्री कार्बन होगा और यहाँ पर ये 1 2 3, तो ये भी आपका 3 डिग्री कार्बन होगा। क्लियर है। तो अगर हम बात करें तो ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा। यहाँ पर ये भी 1 डिग्री से जुड़ा है तो ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा। यहाँ पर ये भी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा यहाँ होगा तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल होगा। यहाँ पर जो OH है 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री है, तो ये आपका टर्शरी अल्कोहल होगा। ये भी 3 डिग्री है तो ये भी टर्शरी अल्कोहल होगा। यहाँ पर ये भी 2 डिग्री है, सॉरी, 1 कार्बन, ये 1 कार्बन है, तो ये 2 डिग्री कार्बन होगा। और 2 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा तो ये क्या होगा, सेकेंडरी। तो इन सभी में अगर हमने देखा जाए तो 3 प्राइमरी, 2 टर्शरी और 1 सेकेंडरी अल्कोहल हमारा होगा। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें बतानी है। तो जब अल्कोहल की रिएक्शन हम बोरिक एसिड के साथ करते हैं तो बेसिकली ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हमारे जो कंपाउंड वो फॉर्मेशन होता है, जिसे हम एल्काइल बोरिन कहते हैं, एल्काइल बोरिन कहा जाता है। और जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस पे हमें क्या देता है, बेसिकली फर्दर हाइड्रोलाइसिस पे हमें ये अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। तो जो एल्कीन की रिएक्शन है ये आपका एल्कीन है। ठीक है, सिंपल सी हम रिएक्शन है, ये बोरेन है हमारा BH3, बोरेन के साथ करेंगे तो ये डबल बॉन्ड पहले ब्रेक होगा और ये एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा और ये BH2 यहाँ अटैच होगा, तो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड बना। फिर एक एल्कीन का मॉलिक्यूल आएगा, फिर सब्स्टिट्यूट होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ये जो BH2 में है ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो जिससे एक हाइड्रोजन यहाँ पर और ये जो BH है ये, तो ये जो BH यहाँ अटैच होगा और BH से जुड़ा हुआ ये CH2, आपका CH2 और ये CH3 ये अटैच रहेगा। ठीक है, मतलब ये 2 अटैच हो गए बोरॉन से। सेम फिर थर्ड केस में ये आपका तीसरा आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये B और H वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये H यहाँ पर अटैच होगा और ये जो बोरॉन है वो इस कार्बन से अटैच होगा। किस कार्बन से, इस कार्बन से अटैच होगा, तो ये हमारा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पर ये CH2 आएगा। ठीक है, तो हमारा ट्राई एल्काइल बोरेन हमें मिलता है। कैसा मिलता है हमें, ट्राई एल्काइल बोरेन हमें मिलता है, जिसका हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो होता क्या है, OH यहाँ पर अटैच होते हैं 3 OH और 3 OH B के साथ जुड़ के क्या बना लेते हैं, ये बोरिक एसिड। क्या बना लेते हैं, बोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला रहता है H3BO3। और इस रिएक्शन को क्या कह देते हैं, बेसिकली इस रिएक्शन को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है, कौन सी रिएक्शन कहा जाता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है, आई होप आप सभी क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल क्यूमीन से कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो फिनॉल से क्यूमीन का प्रिपरेशन की रिएक्शन है। तो सबसे पहले क्यूमीन क्या होता है, बेसिकली अगर हम जानते हैं, अगर हम फिनाइल रिंग है या फिर जो बेंजीन रिंग है उसके साथ अगर हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है तो उसको क्या कहा जाता है, क्यूमीन। तो क्यूमीन का फर्दर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्यूमीन हाइपरऑक्साइड बनता है। ये क्यूमीन हाइपरऑक्साइड बनेगा। क्लियर है, क्यूमीन हाइपरऑक्साइड बनेगा, जिसका हम एसिडिक मीडियम में जब भी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हाई टेम्परेचर के साथ तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा और हमारा किसका फॉर्मेशन होता है,
फिनॉल का फॉर्मेशन होता है और एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली ये वाला बॉन्ड टूटता है आपका, है ना, ऐसे। तो ये OH आपका यहाँ अटैच हो जाएगा और ये वाला जो कंपाउंड है किस फॉर्म में, एसीटोन के फॉर्म में, CH3COCH3 इनके फॉर्म में ये बाहर चला जाएगा एसीटोन। क्लियर है? तो क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करा के फर्दर उसको एसिडिक एसिड के साथ ट्रीट करके हम फिनॉल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनॉल मोर इससे ज्यादा एसिडिक क्यों है? तो इसका रीजन देखते हैं। किसी भी अगर हम एसिड या बेस की बात करें तो उसकी जो एसिडिक है, एसिडिक कैरेक्टर है, वो किस पर डिपेंड करते हैं? उसका जो कॉन्जुगेट बेस बना वो कितना स्टेबल रहता है। तो सबसे पहले अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल ROH है, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, Ru-H+ आयन बनाता है, दैट इज एल्कोक्साइड आयन। कौन सा आयन बनाता है? एल्कोक्साइड आयन बनाता है। और ये आपका फिनॉल है, तो जब फिनॉल के साथ OH को हम ट्रीट करते हैं तो ये O-, ठीक है, और H+, ये कौन सा आयन बनाता है? ये बेसिकली ये आपका फिनॉक्साइड आयन बनाता है। कौन सा आयन बनाता है? आपका फिनॉक्साइड आयन बनाता है। तो अगर दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर अगर हम करें तो जो आपका फिनॉक्साइड आयन होता है ये बेसिकली ज्यादा स्टेबल होता है। ये क्या होता है? मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। किसके कारण? ये जो रेजोनेंस है इसके कारण ये ज्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए जो हमारा फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक रहता है। रेजोनेंस कैसे शो करते हैं? ये जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे रिंग में सर्कुलेट होता है। जैसे ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर सर्कुलेट होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, फिर आपका क्या होगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये यहाँ पर सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ये। तो इस तरीके से ये जो पूरा नेगेटिव चार्ज है पूरी रिंग में सर्कुलेट होगा, ठीक है। पूरी रिंग में सर्कुलेट होने के कारण ये फिनॉक्साइड आयन बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है और यही रीजन रहता है कि आपका जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक रहता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। क्लियर है? आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 रिएक्शन बतानी है, ठीक है। तो कोलवेज रिएक्शन पहला है, फिर रीमा-टीमन रिएक्शन और विलियमसन और एसिमेट्रिक ईथर, हमें इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखते हैं पहले कोलवेज रिएक्शन क्या होती है। कोलवेज रिएक्शन होती है जब फिनॉल की रिएक्शन फर्स्टली बेस के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट स्टेप में और सेकंड में उसका एसिडिफिकेशन, क्योंकि जब इसका हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं CO2 के साथ तो क्या बनता है? हमें इसका सोडियम सॉल्ट बनता है, ठीक है, ONA फिनॉक्साइड, ठीक, OS सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मेशन मिलता है जिसका फर्दर हम एसिडिफिकेशन करेंगे तो हमारा सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इस केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाता है? इस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है कोलवेज रिएक्शन। क्लियर है? सेकंड रिएक्शन बात करते हैं रीमा-टीमन रिएक्शन। ये हमने बेसिकली पिछले जो हमारा चैप्टर है हेलोएल्केन हेलोएरिन उसमें भी हमने समझा है कि क्या होती है कि जब फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या बनता है? हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बनता है आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। कौन सा? सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और इस केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाता है? इस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है रीमा-टीमन रिएक्शन। क्लियर है ना? तो यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, इसके साथ हमने बेस में क्या लिया है? NaOH, ठीक है। क्लियर है? तो आपका इंटरमीडिएट जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगा। क्लियर है? अब देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ये होती है जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड बताया था ना, RONA होता है, जब इसके साथ हम ट्रीट करते हैं तो बेसिकली क्या है, ये S और Na अलग हो जाता है और साथ में आपका ROR अटैच हो जाता है, जिससे क्या बनते हैं? आपके ईथर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ईथर का फॉर्मेशन होता है। और इसी रिएक्शन को कहा क्या जाता है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन इसको कहा जाता है। क्लियर है? तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है? हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसके साथ सोडियम
फिर एल्कोक्साइड, कोई भी सोडियम एल्कोक्साइड लिया जाता है, जैसे यहाँ पर लिया गया है मिथाइल ब्रोमाइड। क्या लिया गया है? मिथाइल ब्रोमाइड लिया गया, मिथाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पर क्या लिया अपन ने? यहाँ पर हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था, तो सोडियम, इसका नाम होगा सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड इसका नाम होगा। जब इसके साथ ट्रीट करेंगे तो ये जो Na+ है Br के साथ NaBr बना लेगा, और साथ में ये हमारा किसका फॉर्मेशन होगा? ईथर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट, अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं। ऐसे हमने इसको ऑब्जेक्टिव में समझा था, तो अगर हम अनसिमेट्रिक ईथर की बात करें, ईथर हैविंग different number of carbon on both side of oxygen atom। ठीक है, तो ये ROR है आपका। ठीक है, तो अगर मान लो R दोनों क्या रहे आपके? डिफरेंट रहे। R दोनों क्या रहे? डिफरेंट रहे, तो उस तरीके का ईथर कौन सा होगा आपका? अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर क्या होता है आपका? मींस एक साइड इथाइल है और दूसरी साइड ये क्या है आपका? मिथाइल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कार्बन है, और यहाँ पर देखा जाए तो 2 कार्बन है। ऑक्सीजन के दोनों डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन है, इसलिए ये किस टाइप का ईथर होगा बेसिकली? इसलिए हम इसको कहते हैं, ये हमारा कैसा है? ये हमारा एसिमेट्रिक ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है? ऑक्सीजन के दोनों डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अटैच होते हैं, मीन जो एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट होते हैं। सिंपल है। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल रिएक्ट विद जिंक डस्ट। तो जब फिनोल की रिएक्शन OH, ये आपका फिनोल है, इसकी रिएक्शन जब जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तो क्या होता है? बेसिकली ये जिंक डस्ट मींस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच होकर किसका फॉर्मेशन करता है? बेसिकली बेंजीन, है ना। तो फिनोल से बेंजीन बनाने की ये बेस्ट मेथड है। तो फिनोल को जब जिंक डस्ट के साथ हम ट्रीट करते हैं तो बेसिकली क्या फॉर्मेशन होता है? हमारा जिंक का फॉर्मेशन होता है। तो फिनोल जिंक डस्ट के साथ क्या देता है? बेंजीन देता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल हमने बात करनी है। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है? बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जब भी किसी एल्कोहल को CH3 CH2OH, ये हमारा एल्कोहल है, इसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4, आपको पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। तो ये बेसिकली क्या करेगा? वाटर के मॉलिक्यूल को अब्सॉर्ब कर लेता, मतलब डिहाइड्रेट कर देता। तो यहाँ से OH, यहाँ से H। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन होगा, यहाँ से H जाएगा, ये बीटा कार्बन है क्योंकि, तो यहाँ से H, यहाँ से OH जाएगा, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या बनेगा आपका? एल्कीन बनेगा। ठीक है, और ये आपका H2। तो ये आपका क्या था? इथेनॉल था। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा आपका? इथीन बनेगा। अब ये रिएक्शन हुई कैसे? बीटा एलिमिनेशन समझते हैं। CH, ये CH3, ये आपका CH2, और यहाँ पर OH। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? अगर ये OH आपका इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है, OH इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, इसके प्लस चार्ज दूर करने के लिए ये अपना जो H+ है वो दे देगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये H+ है, इस OH- के साथ H2O बना लेगा, और यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो एलिमिनेशन कौन सा होता है? इसमें कुछ चीजें याद रखने वाली रहती हैं। एक तो बीटा एलिमिनेशन होता है। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन होने के साथ साथ कौन सा रूल अप्लाई होता है इसमें? अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन है तो जो प्रोडक्ट है वो सेट-ज़ेप रूल के अकॉर्डिंग बनता है। प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है? हमारा सेट-ज़ेप रूल के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो ये थी डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है? बेसिकली डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है आपका रिमूवल ऑफ H2। ठीक है, रिमूवल ऑफ H2। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इक्वेशन लिखना हमें फॉलोइंग रिएक्शन के। तो एनिसोल की आई थिंक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एनिसोल क्या होता है? जब बेंजीन रिंग से आपका OCH3 जुड़ा रहता है तो इसको क्या कहा जाता है? एनिसोल। तो जैसे सारी रिएक्शन हमने इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरोबेंजीन की पढ़ी थी, सेम रिएक्शन इसकी रहती हैं।
तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो सबसे पहला है फ्रीडल क्राफ्ट, ये आपका एनिसोल है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में किसके साथ कराते हैं, एल्काइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था कौन, CH3+, जो कि जाके रिंग पे अटैक करता था। दो तरीके के प्रोडक्ट मिलते थे हमें, इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिसोल मिलता था और एक हमें मिलता था पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिसोल, ठीक है, CH3। क्लियर है। तो ये क्या है आपका ऑर्थो मिथाइल एनिसोल और ये पैरा आपका मिथाइल एनिसोल। ये आपका जो पैरा वाला प्रोडक्ट है ये लगभग मेजर क्वांटिटी में इनका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हो गई नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। हमने अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसको पढ़ा हुआ है। नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल क्या होता है कि जब एनिसोल की रिएक्शन OCH3, ये क्या है आपका एनिसोल की रिएक्शन किसके साथ करते थे हम, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया और इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था NO2+ और OH-, तो ये NO2+ बेंजीन रिंग पे अटैक करता और हमारा क्या बनेगा, बेसिकली नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड एनिसोल बनते हैं। तो जिसमें ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल साथ में पैरा नाइट्रो एनिसोल का फॉर्मेशन होता है। ये एनिसोल, ये पैरा नाइट्रो एनिसोल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है और ये माइनर प्रोडक्ट होता है। क्लियर है। क्लियर। तो हमारे नाइट्रो एनिसोल का फॉर्मेशन होता, मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा इस रिएजेंट से वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और यहाँ पे अटैच होगा। क्लियर है। थर्ड रिएक्शन देखते हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ब्रोमिनेशन में अगर ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल अगर हम देखें तो ये OCH3 ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन सिंपल है, ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और बेंजीन के साथ अटैच होगा तो हमें क्या मिलेगा, ब्रोमो एनिसोल। ये Br ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और आपके साथ में क्या होगा, पैरा ब्रोमो एनिसोल, जिसमें पैरा आपका मेजर प्रोडक्ट होता था। क्लियर है, होता। अब हम बात करते हैं एसाइलेशन की। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में किसके साथ रिएक्शन कराते थे, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होता था हमारा, CuCH3+, और ये बेंजीन रिंग पे जाके अटैच होगा। तो ये दो तरीके के सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते थे हमें, एक हमें मिलेगा CuCH3 मेथॉक्सी ऑर्थो मेथॉक्सी एसिटोफिनॉल इसका नाम है, और ये आपका पैरा मेथॉक्सी एसिटोफिनॉल, ठीक है, CuCH3, ठीक है, इसका ऑर्थो मेथॉक्सी एसिटोफिनॉल और ये आपका पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनॉल। तो दो तरीके के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, जिसमें जो हमारा जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड सब वो क्या होते हैं, हमारे मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये थी हमारी कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल, जिसमें हमने नाइट्रेशन देखा, एसाइलेशन देखा, एल्काइलेशन देखा और ब्रोमिनेशन देखा। क्लियर है। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अगर इसमें कोई भी आपको डाउट होते हैं तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनका। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहें और साथ ही ये वीडियो सभी को शेयर करें, ताकि हर एक बच्चे की जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके। थैंक यू।